हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के अध्याय को पढ़ते हुए और क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुँचे हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा अगला अध्याय क्या है। हमारा अगला अध्याय है संचार के साधन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग संचार के साधन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संचार क्या होता है, फिर इसके साधन के बारे में हम लोग चलेंगे, बात करेंगे, है ना। तो संचार एक जगह से दूसरे जगह पर जो हम लोग अपने संदेश को, अपने मैसेज को, है ना, पहुंचाते हैं, उसी संदेश को जो है हम लोग संचार कहते हैं। चाहे हमारा वह संदेश जो है वह एक लिखित रूप में हो, है ना, मौखिक रूप में हो, है ना, तो ये जो है इसी को हम लोग संचार कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि संचार को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए किस किस साधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संदेश भेजना तथा संदेश प्राप्त करना जो है यही कहलाता है संचार। ठीक है, और इसके जो साधन है, यानी कि जिस साधन से संचार एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है, उस साधन को हम लोग बोलते हैं संचार के साधन। जैसे पोस्ट कार्ड, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे पोस्ट कार्ड है। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं पत्र को जो है दिया जा रहा है। उसके बाद है अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे, है ना। उसके बाद आपको रेडियो दिखाई दे रहा होगा, फिर टेलीविजन है, फिर आप लोग समाचार पत्र, है ना, यहाँ पर टेलीफोन देख रहे होंगे, कंप्यूटर है, समाचार पत्र है। तो इन सभी की सहायता से जो है संदेश को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से स्थानांतरित कर देते हैं, उस वहां तक हम लोग पहुंचा देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे जो है हम लोग देखते हैं प्राचीन समय में संचार। ठीक है, कि आज के समय में तो हम लोग मोबाइल से, टेलीविजन से, है ना, टेलीफोन से अपने संचार को जो है, अपने संदेश को दूसरे जगह तक तो आसानी से पहुंचा देते हैं। बात करते हैं प्राचीन समय की, कि पहले के समय में हम लोग अपने संदेश को कैसे पहुंचाते थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कबूतरों एवं दूतों, यानी कि पहले जो है कबूतर की सहायता से और दूतों की सहायता से, है ना, घोड़े पर बैठ एक व्यक्ति बैठा होता था, घोड़े की सहायता से जो है संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता था। उस व्यक्ति को संदेश दे दिया जाता था एक लिफाफे में भर करके, और उसको बोला जाता था कि आपको संदेश लेकर के इस राज्य से उस राज्य में जाना है, घोड़े की सहायता से, है ना, या फिर कबूतरों के द्वारा जो है संचार का ये भी एक साधन था। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं ढोल का उपयोग, है ना, ढोल बजा करके भी संचार को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता था। तो इससे क्या होता था, यह किस प्रकार भेजा जाता था, इसमें एक जगह पर जो है ढोल बजाया जाता था। ठीक है, ढोल बजा करके जब जोर जोर से जब ढोल बजाया जाता था तो कुछ दूरी पर जो व्यक्ति ढोल लेकर के खड़े होते थे उनको इनकी आवाज़ सुनाई देती थी, तो फिर वो वहाँ से ढोल बजाते थे, फिर आवाज़ जो है वो आगे की तरफ जाता था, फिर वहाँ से जो है जब वो ढोल बजाते थे तो फिर आगे की तरफ जाता था, और यही क्रम जो है निरंतर आगे की तरफ बढ़ते चला जाता था। और इससे जो यह व्यक्ति संदेश को सुनाना चाहता है अगले व्यक्ति तक, वह संदेश जो है यह बजा करके वहां तक पहुंच जाता था, और वहां से जब वो पुनः जो है दूसरा व्यक्ति ढोल बजाता था तो वह संदेश जो है फिर तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता था, और यही क्रम जारी रहने के कारण संदेश जो है ढोल बजा करके भी जो है एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से भेजा जा सकता था। आइए बात करते हैं हम लोग आधुनिक समय में संचार, यानी कि आज के समय में जो है संचार को हम लोग किन किन साधनों से एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। तो हम बात करते हैं कम समय तथा आसानी से। ठीक है, हुआ क्या कि पहले तो समय ज्यादा लगता था, कई तरह की मुसीबतें आती थी, ढोल बजाना पड़ता था, है ना, कबूतर को भेजना पड़ता था, दूतों को भेजना पड़ता था, अधिक अधिक समय लग जाता था। अब आधुनिक समय में क्या हुआ कि इस समय में कम समय में और आसानी से जो है हम लोग अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेज सकते हैं। तो किस किस साधन का प्रयोग कर सकते हैं, टेलीफोन का प्रयोग कर सकते हैं, टेलीविजन का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इन सभी की सहायता से जो है हम लोग अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। देख रहे टेलीफोन जो है, यहाँ से भी हम लोग अपना नंबर यहाँ पर डायल करेंगे, हर टेलीफोन का अपना अपना नंबर होता है, एसटीडी कोड होता है, उसमें डायल करेंगे, वहां से संदेश जो है दूसरे जगह पर चले जाएगा।
टीवी की सहायता से प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है या मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ संदेश ऐसे हैं जो कि पूरे देश को, पूरे राज्य को सुनाना चाहते हैं, तो वह टीवी की सहायता से जो है अपना संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर की सहायता से भी जो है जो दो कंप्यूटर होते हैं आपस में जो है वो नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और वो अपना सूचना जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। उसके बाद आगे तो जो है और भी इसमें इसका साधन है, जैसे मोबाइल फोन का भी आजकल जो है हम लोग अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज के समय में जो है मोबाइल फोन जो है वह सबसे जो है सुविधाजनक साधन है आधुनिक समय में, है ना। हम लोग सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं स्पीड पोस्ट के बारे में। क्या होता है स्पीड पोस्ट? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पीड पोस्ट की सहायता से अति शीघ्रता से संदेश जो है वह एक जगह से दूसरे जगह पर चला जाता है। अब बात करते हैं इस स्पीड पोस्ट के बारे में। तो पहले जो है साधारण डाक की सहायता से हम लोग संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते थे। जैसे मान लीजिए आपको बिहार से मुंबई संदेश भेजना है, बिहार से दिल्ली भेजना है, बिहार से पश्चिम बंगाल भेजना है, तो उसे जो साधारण डाक होता था उसमें मात्र 10 रुपये का टिकट लगता था, और 10 रुपये के टिकट साट करके हम लोग ऑल इंडिया पर कहीं से भी कहीं पर भी उस संदेश को आसानी से भेज सकते थे। लेकिन उसमें होता क्या है कि उसमें समय ज़्यादा लगता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब समय के साथ जो है वह एकदम मैंने राइट समय पर जो है वो पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता था। कभी होता था ऐसा कि पहुंचना है सोमवार को, लेकिन पता चला कि वो सोमवार को नहीं जा करके वो जो है बुधवार को पहुंच रहा है, बृहस्पतिवार को पहुंच रहा है ना। विलंब होता था, समय उसमें ज़्यादा लगता था। उसके बाद जो है स्पीड पोस्ट आया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रकार का इसका कुछ बॉक्स होता है। तो स्पीड पोस्ट की सहायता से क्या होता है कि यह जो है साधारण डाक के द्वारा रेलवे के माध्यम से संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था। लेकिन स्पीड पोस्ट क्या होता है कि इसकी सहायता से जो है एरोप्लेन की सहायता से इस स्पीड पोस्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। इसका टाइमिंग जो है वो निश्चित होता है 24 आवर, मात्र 24 घंटा में ऑल इंडिया जो है आप कोई भी संदेश लिखिए और कहीं से भी कहीं पर भी आपको ट्रांसफर करना होगा। आप अगर स्पीड पोस्ट करते हैं, जैसे आप लोग साधारण डाक जो है जा करके डाकघर में करते थे पोस्ट ऑफिस में, उसी प्रकार से ये जो हमारा स्पीड पोस्ट है ये भी पोस्ट ऑफिस में ही होता है, लेकिन इसको हम लोग स्पीड पोस्ट के नाम से जानते हैं। यह बहुत जल्दी जो है पहुंच जाता है, किसकी सहायता से? एरोप्लेन की सहायता से। और इसका जो कॉस्ट पड़ता है, जैसे साधारण डाक में 10 रुपया पड़ता था, उसी प्रकार से इसका जो कॉस्ट है वह वेट के अनुसार पड़ता है। ठीक है, वजन के अनुसार, आपके डॉक्यूमेंट का, आपके कागजात का वजन कितना है उसके अनुसार जो है इसका मूल्य निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और फिर जो है स्पीड पोस्ट की सहायता से हम लोग संचार को एक जगह से दूसरे जगह पर जो है आसानी से भेज सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं टेलीफोन। ठीक है, कि टेलीफोन की सहायता से कैसे भेजा जा सकता है। तो देखिए टेलीफोन जो है यह बहुत महत्वपूर्ण और सुविधाजनक साधन है। ठीक है, सीधा प्रसारण जो है यह उपग्रह की सहायता से करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें ये जो टेलीफोन है यह क्या करता है कि जो उपग्रह लगे हुए होते हैं ऊपर सैटेलाइट, ठीक है, उस सैटेलाइट की सहायता से जो है हम लोग टेलीफोन की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर जो है संदेश को आसानी से भेज सकते हैं। उसके बाद बात करें हम लोग तार के बारे में। ठीक है, तो देखिए तार का जो है एक निश्चित प्रारूप होता है। प्रारूप बोले तो एक इसका अलग से हम लोग को फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है कि हम लोग को किस फॉर्मेट में जो है इस तार को एक जगह से दूसरी जगह पर इस संदेश को भेजना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मशीन है। ठीक है, इसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है, और यह जो है इसकी सहायता से ये एक तार मशीन है, और इस तार मशीन की सहायता से आप देख रहे कितना बड़ा है ना। देखने में तो टेलीफोन जैसा लग रहा है, लेकिन टेलीफोन आप लोग देखते होंगे कि उसमें जो है बहुत छोटा सा हमारा वो सेटअप होता है, ये बहुत बड़ा सा सेटअप लग रहा है। इसमें एक प्रारूप तैयार किया जाता है, और उस एक निश्चित प्रारूप को जो है इस तार की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भेजा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फैक्स के बारे में, कि फैक्स के द्वारा कैसे संचार का साधन ये हमारा क्या है, कैसे हम लोग भेजते हैं। तो फैक्स जो है यह टेलीफोन लाइन द्वारा भेजा जाता है। देखिए ये फैक्स मशीन है। इससे क्या होता था, जैसे आज के समय में हम लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का, है ना, और उसकी सहायता से इसे टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं।
उसकी सहायता से हम लोग अपने कोई भी कागजात को एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब पलक झपकते सेकंडों में जो है उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां पर जो है वह व्यक्ति उसका हार्ड कॉपी निकाल करके और उसका जो है सही ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन पहले जब यह व्यवस्था नहीं था तो फैक्स मशीन था, ठीक है। फैक्स मशीन में जो है इसका एक अलग कोड होता था, उस कोड में उस सूचना को, उस डॉक्यूमेंट को पहले तैयार किया जाता था, और हर फैक्स मशीन का जो है अलग अलग नंबर होता था। जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से जो है मुंबई भेजना है, तो दिल्ली में जो फैक्स मशीन है उसका भी एक नंबर होगा, मुंबई में जो फैक्स मशीन है उसका भी एक निश्चित नंबर होगा। तो यह दिल्ली फैक्स मशीन से जो मुंबई में जो फैक्स मशीन है वहां का जो उसका एक नंबर है, उस नंबर को इस पर डायल किया जाता था और फिर सूचना को जो है एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता था। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं समाचार पत्र, ठीक है। तो समाचार पत्र जो है इसकी सहायता से हम लोग एक ही समय में बहुत से व्यक्तियों को सूचना दे सकते हैं, संदेश पहुंचा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, इसमें कई तरह के जो है पेपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, समाचार पत्र है ना। इसमें कई तरह के समाचार पत्र हैं, हिंदी समाचार पत्र भी हैं, इंग्लिश समाचार पत्र भी हैं। तो जो लोग जो है जैसे उनको समझने में आसानी होता है, जैसे पढ़ने में आसानी होता है, उस प्रकार का वह न्यूज़पेपर परचेज करते हैं, समाचार पत्र को खरीदते हैं, और फिर जो है इसमें कई प्रकार की सूचनाएं दी गई होती है, उसे फिर जो है वह संदेश जो है ग्रहण करते हैं कि कहां पर जो है किस प्रकार का कोई घटना घटा, या कहां पर किस प्रकार का जो है किसी चीज के बारे में मतलब कि स्कूल खुला है, कॉलेज खुला है, ठीक है, और भी खेल हो रहा है। हर तरह की जानकारी जो है एक ही समय में और बहुत से व्यक्तियों के पास भेजना हो तो हम लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आसानी से करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे है रेडियो एवं टेलीविजन, ठीक है। तो देखिए रेडियो जो है यह शीघ्र पहुंचाने के लिए और एक ही समय में बहुत से लोगों के पास भेजने के लिए हम लोग रेडियो और टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं। यह चित्र के साथ, देखिए टेलीविजन क्या है, यह चित्र के साथ देता था। जब टेलीविजन का विकास नहीं हुआ था तो पहले रेडियो था, तो रेडियो से जो है सूचना को जो है संचार को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता था, हर जगह है ना, एक ही साथ जो है बहुत से लोगों के पास पहुंचाया जाता था। लेकिन समस्या क्या हुआ कि रेडियो में जो है केवल आप लोग को साउंड ही सुनाई देता है ना, MP3 ऑडियो साउंड ही सुनाई देता है, इसमें फिगर दिखाई नहीं देता था। जैसे मान लेते हैं कहीं पर क्रिकेट खेल हो रहा है तो कौन सा खिलाड़ी जो है कितना रन बनाया, ठीक है, कब जो है वो आउट हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सिर्फ रेडियो से सुन सकते थे। फिर धीरे धीरे जो है टेलीविजन का विकास हुआ, इसे हम लोग सुनने के लिए तो सुनते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग देख भी सकते हैं कि कौन सा खेल कहाँ पर हो रहा है, कौन सा बैट्समैन जो है किस प्रकार अपने बल्ला को घुमा रहा है ना। तो टेलीविजन और रेडियो की सहायता से हम लोग जो है सूचना को एकदम शीघ्र लाइव, यानी कि जैसे अभी यहाँ पर हो रहा है वैसे ही आप अपने घर पर भी बैठ करके एकदम करंट जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें रेडियो और टेलीविजन। चलिए आगे बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है यह नेटवर्क के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, यह तीव्र गति यानी कि बहुत स्पीड गति से जो है इसे हम लोग संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं, और खर्च जो है इसमें बहुत कम लगता है। यह कंप्यूटर क्या होता है कि यह जितने भी कंप्यूटर होते हैं वे सभी एक दूसरे से नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और यह जो है बहुत तेजी गति से, है ना, जैसे हम लोग अभी स्पीड पोस्ट पढ़ें कि उसका एक निश्चित क्रम होता है कि वह निश्चित उसका एक टाइम होता है कि वह 24 घंटा में जो है एकदम हर हाल में वह पहुंचा देगा। स्पीड जो नॉर्मल हमारा डाक होता है उसकी तुलना के अनुसार, उसी प्रकार से ये जो कंप्यूटर होता है ये जो है बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। जैसे ही हम लोग सूचना को यहाँ पर देख रहे हैं, कीपैड यहाँ पर दिया हुआ है, सूचना को जैसे ही हम लोग यहाँ पर टाइप करके इंटर बटन प्रेस करते हैं वैसे ही सूचना जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है, बहुत तीव्र गति से जाता है। तो आप लोग देखें कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की सहायता से हम लोग सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से कैसे पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं संचार के साधन के बारे में। हम लोग बहुत से देखे कि पहले कैसे कैसे संचार को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता था। आधुनिक समय में, है ना, वर्तमान के समय में जो है मैसेज को जो है सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे भेजा जाता है। चलिए थोड़ा सा और आपको जानकारी देते हैं।
संचार के साधन जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं। जितने भी अभी तक हम लोग संचार के साधन देखे वे सभी संचार के साधन दो भाग में डिवाइड हो गए हैं। एक होता है व्यक्तिगत संचार के साधन और एक होता है सामूहिक संचार के साधन। चलिए, व्यक्तिगत संचार के साधन में आपको पत्र आ गया, तार है, टेलीफोन है, ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल फोन आ गया, ये सब क्या हैं? तो ये सभी जो हैं ये सभी आप क्या आते हैं व्यक्तिगत संचार के साधन में। इसका मतलब यह हुआ कि पत्र के द्वारा, तार के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा आप सूचना को व्यक्तिगत यानी कि जिस एक व्यक्ति के पास आपको पहुंचाना है, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए पापा के पास जो है कॉल करके कुछ बताना है कि इस प्रकार का जो हमको किताब चाहिए, कॉपी चाहिए, इतने पैसे की आवश्यकता है, तो आप जो बोलेंगे वो सिर्फ आपके पापा ही सुन पाएंगे, है ना। यही व्यक्तिगत संचार का साधन होता है। कोई पार्टिकुलर एक ही व्यक्ति जो है उस सूचना को सुन पाता है। लेकिन जब सामूहिक संचार के साधन के बारे में बात करते हैं तो यह ऐसा साधन है जिससे कि जितने भी लोग जो हैं समाचार पत्र पढ़ते हैं, जितने लोग रेडियो देखते हैं, जितने लोग टेलीविजन देखते हैं, वे सभी जो है उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जब टेलीविजन चलता है, प्रधानमंत्री जब किसी चीज के बारे में हम लोग को सूचना देते हैं, या फिर जब लाल किला पर झंडा फहराया जाता है, झंडा तोलन होता है, उस समय जब भाषण देते हैं तो उसका प्रसारण जो है हम लोग सभी कोई जो है अपने अपने घर पर देख लेते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सामूहिक संचार के साधन। तो हम लोग संचार के साधन में भी देखे कि व्यक्तिगत संचार का साधन क्या होता है और सामूहिक संचार का साधन क्या होता है। इतना कुछ देखने के बाद जो है अब हम लोग को अंत में जो है यही कह सकते हैं, इसका जो भी निष्कर्ष निकला, जो भी इसका परिणाम निकला, वह परिणाम क्या निकला कि संसार के लोगों के बीच की दूरी जो है वो क्या हो गया, वह दूरी बहुत कम हो गया। जैसे यातायात के साधन में भी हम लोग देखे थे, जब यातायात का साधन का विकास हुआ तो दूरी क्या हो गया, संसार के लोगों के बीच की दूरी यातायात के साधन के वजह से कम हो गया। उसी प्रकार से जब संचार का साधन आया तो लोगों के बीच की दूरी क्या हो गया, कम हो गया। मान लेते हैं कोई पटना बैठा हुआ है और कोई दिल्ली बैठा हुआ है, तो जब जो व्यक्ति पटना बैठा हुआ है वो अगर दिल्ली पत्र पहुंचाता है तो उसको पहुंचाने में पहले समय ज्यादा लगता था। लेकिन जब धीरे धीरे विकास होते गया संचार के साधन में, तो आज क्या है कि जब उसको किसी भी बात उसको बताना है, जैसे ही कॉल करेगा, है ना, जैसे ही कॉल किया जाएगा, जैसे ही टेलीफोन किया जाएगा, डायरेक्ट जो है सूचना उसके पास जो है बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस अध्याय में हम लोग जो है बहुत अच्छी तरह से हम लोग देखे कि संचार के साधन में हम लोग किस किस संचार के साधन का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, और किस प्रकार से जो है हम लोग इस सभी संचार के साधन का प्रयोग करते हैं और अपने सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से जो है पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।